हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। द चैप्टर नेम इज द रैट ट्रैप। इन दोज डेज द रामसो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। तो हम एक मिल के बारे में बात कर रहे हैं। मिल का नाम क्या है? रामसो आयरन मिल। एंड ये मिल के ओनर कौन थे? एक बहुत ही जाने माने आयरन मास्टर whose greatest ambition was to ship out good iron to the market। और इनका एक ग्रेटेस्ट एम्बिशन, एक डिज़ायर था, ये चाहते थे हर मार्केट में अच्छा आयरन बेचा जाए और अच्छा मेटल दिया जाए। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible। और ये हर दिन रात को इंस्पेक्शन के लिए अपनी मिल में आते थे, ये देखने के लिए कि क्या काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा। And at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection। तो जब भी ये रात को राउंड लगाने आते हैं तो ये उस रात भी आए जब ये रैट ट्रैप पेडलर वहाँ पर अपनी रात बिता रहा था, वो सो रहा था। तो उस टाइम पर ये जो आयरन मास्टर है मिलके ये आए। Naturally the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to furnace that steam rose from his wet rags। अब जैसे ही ये आयरन मास्टर अंदर आए, इन्होंने किसको देखा? टॉल रैगामफिन को। रैगामफिन यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है? इसी ट्रैम्प के लिए या वेगाबोंड के लिए, जिसे हम रैट ट्रैप पेडलर कह रहे हैं। रैगामफिन वो लोग होते हैं जो फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, जिनके कपड़े फटे पुराने हो, राइट। सो बेसिकली ये जो आयरन मास्टर थे, इन्होंने इस टॉल रैगामफिन को देखा एंड इस टॉल रैगामफिन ने अपने आप को फर्नेस के पास जो है लिटा रखा था। अपने आराम से फर्नेस के पास ये आराम कर रहा था, सो रहा था। और उस फर्नेस में जो आग थी, बेसिकली मैं आपको फर्नेस दिखा देती हूँ क्या होती है। देखो, जैसे कि ये मैंने निशानी आप ऑलरेडी लगा रखा है, ऊपर भी देखो, ये जो है ना ये होती है फर्नेस। सो फर्नेस क्या होती है ना, यहाँ से आग निकलती है। तो बेसिकली इस आग की गर्मी की वजह से उसके कपड़े वेट हो गए थे और कपड़े वेट होने की वजह से उसके कपड़ों से स्टीम भी निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैकस्मिथ्स हु हैड हार्डली डेन टू लुक एट द स्ट्रेंजर। जब इस आयरन मास्टर ने इस रैगामफिन को देखा तो उसने ब्लैक स्मिथ की तरह बिहेव नहीं किया। ब्लैक स्मिथ ने कैसे बिहेव किया था? इसकी तरफ देखा ही नहीं था। सो हु हैड हार्डली डेन्ड का मतलब क्या होता है? जब आप किसी के काम को अपने काम से छोटा समझें। तो ब्लैक स्मिथ का जो बिहेवियर था इस पेडलर की तरफ, बहुत कोल्ड बिहेवियर था। आयरन मास्टर ने वही सेम बिहेव नहीं किया, बल्कि आयरन मास्टर ने उससे जाकर बात की। He walked so close up to him, looked him over very carefully, and then tore off his slouch hat to get a better view of his face। अब ये आयरन मास्टर क्या करता है? इस रैगामफिन के पास जाता है और इसकी जो स्लाउच हैट है, हैट एक्चुअली इसने ना अपने मुंह पर ढक रखी थी, तो उस स्लाउच हैट को इसने हटाया ताकि ये उसका फेस देख पाए। बट ऑफ कोर्स इट्स यू निल्स ओलोफ, ही सेड, हाउ डू यू लुक। अब यहाँ पर आयरन मास्टर जैसे ही उसकी हैट हटाकर उसका फेस देखते हैं तो आयरन मास्टर इस पेडलर को कहते हैं, अरे ये तो निल्स ओलोफ है। फिर वो कहते हैं कि निल्स ओलोफ, तुमने ये अपने फेस का क्या कर रखा है? तो अब यहाँ ध्यान रखना, एक्चुअली ये आयरन मास्टर इस रैट ट्रैप पेडलर को अपना एक बहुत पुराना दोस्त मान रहे हैं, राइट। लेकिन ये एक्चुअली में निल्स ओलोफ नहीं है। शायद उसकी शक्ल मिलती है या कुछ इस वजह से इन्होंने इसको निल्स ओलोफ माना, ठीक है। आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। The man with rat traps had never before seen the iron master at Ramso and did not even know what his name was। इस रैट ट्रैप पेडलर ने कभी भी इस आयरन मास्टर को नहीं देखा था एंड ये उसका नाम भी नहीं जानता था। बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनोर। फिर इस रैट ट्रैप पेडलर ने ये सोचा कि इतना फाइन जेंटलमैन अगर ये मुझे ओल्ड एक्वेंटेंस मतलब अपना पुराना जानकार समझ रहा है, तो इस वजह से ये मुझे कुछ कपल ऑफ क्रोनोर भी दे देगा, मतलब मुझे कुछ करेंसी भी दे देगा। तो इसीलिए ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम एट ऑल। और इस लालच में, किस लालच में?
जो ये रैट ट्रैप पेडलर है ना, इसको लगा कि ये जेंटलमैन मुझे अपना पुराना जानकार समझ रहा है और ये अब ये नहीं बताना चाहता था कि मैं वो नहीं हूँ, राइट। ये यूं नहीं बताना चाहता था कि मैं ओलफ नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि इसे ये लगा कि ये मुझे जान पहचान में कुछ कपल ऑफ क्रोनोर्स दे देगा। तो यहाँ पर उसका एक ग्रीड हमें देखने को मिलता है जो पेडलर है। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी। डाउन हिल मतलब बैड से वर्स्ट, मतलब बद से बदतर। तो यहाँ पर जब ऊपर यहाँ हम ये कॉन्वर्सेशन देखते हैं तो ये आयरन मास्टर इसको कहते हैं निल्स ओलफ हाउ डू यू लुक। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं निल्स ओलफ तुमने अपना क्या हालत बना रखी है। तो यहाँ पर आयरन मास्टर को ये रिप्लाई करता है पेडलर कि यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी। कहता है कि मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है। यू शुड नॉट रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट सेट द आयरन मास्टर। इतना सुनते आयरन मास्टर ने कहा कि तुमको रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। रेजिमेंट का मतलब हो गया जैसे डिफेंस आर्मी एंड ऑल। दैट वॉज द मिस्टेक। और फिर ये कहता है कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तो यहाँ पर आयरन मास्टर इसको निल्स ओलफ समझ रहा है और निल्स ओलफ कभी रेजिमेंट में था और इसलिए वो कह रहा है कि तुमको वहाँ से रिटायर नहीं हो, मतलब तुमको वहाँ से रिजाइन नहीं लेना चाहिए था। If only I had still been in the service at this time, it would have never happened. और फिर ये आयरन मास्टर कहता है निल्स ओलफ को, मतलब जो निल्स ओलफ एक्चुअली है नहीं, ये पेडलर कोई निल्स ओलफ मान रहा है। फिर उसको कहता है अगर मैं सर्विस में अभी होता ना, मतलब मैं आर्मी में अगर होता तो ऐसा कभी नहीं होने देता, तुमको कभी नहीं रिजाइन करने देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। और फिर आयरन मास्टर इस पेडलर को नील्स ओलफ समझ के कहता है कि चलो अब तुम मेरे घर चलो। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस। मैनर हाउस मतलब बहुत बड़ा बंगला टाइप्स घर। एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड दैट हाउ एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। ट्रैम्प मतलब यही पेडलर जो वेगाबोंड है, कॉमरेड मतलब फेलो सोल्जर। तो ये जो ट्रैम्प है, मतलब जो ये पेडलर है, इसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। इसको ये था कि यार ये मुझे अपने घर भी बुला रहा है, ये मुझे अपना कॉमरेड समझ रहा है, मतलब अपना दोस्त मान रहा है, अपना फेलो सोल्जर मान रहा है। तो ये चीज़ ना इस ट्रैम्प को अच्छी नहीं लगी कि ये ओनर मुझे ऐसे क्यों रिसीव कर रहा है, इस ओनर को क्या हो गया, ये मुझे नील्स ओलफ क्यों मान रहा है और नील्स ओलफ मान के ये मुझे अपने घर पे क्यों इन्वाइट कर रहा है। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। तो यहाँ पर जैसे ही आयरन मास्टर ये पूछता है कि भाई अब तुम मेरे घर चलो, तो उस टाइम पर ये जो पेडलर है ये कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। और ये उसने क्यों मना किया? क्योंकि वो अलार्म्ड हो चुका था, थोड़ा सा डर गया था। ही थॉट ऑफ 30 क्रोनोर। वो डर क्यों गया था? एक तो उसे 30 क्रोनोर का ख्याल आया कि वो उसने चुराए हैं, एंड दूसरा वो इसलिए मना कर रहा था जाने के लिए कि भाई उसे था कि अगर वो इस घर में चला जाएगा तो ये तो ऐसी बात हुई कि वो लायंस डेन में चला गया, क्योंकि ये आर्मी का घर है और अगर ये पकड़ा गया तो फिर इसके लिए बुरा हो जाएगा। तो इसको था कि मैं पकड़ा ना जाऊं और अगर मैं घर चला गया तो ये ऐसी बात हो जाएगी जैसे कि मैंने अपने आप को लायन के डेन में फेंक दिया है। तो इसीलिए इसने मना किया और ये थोड़ा डर भी गया था। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हियर इन फोर्ज एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली एज पॉसिबल। इनकॉन्स्पिक्यूअसली का मतलब अननोटिस्ड। तो यहाँ पर वो ये भी सोचता है मनी मन कि वो यहाँ इसलिए आया था कि वो थोड़ी देर इस फोर्ज में सो सके एंड अपनी नींद पूरी करके वो ऐसे स्नीक कर जाएगा जैसे किसी ने ना देखा हो, किसी ने नोटिस ना किया हो। द आयरन मास्टर assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. आयरन मास्टर को ये लगता है कि भाई ये इसलिए मना कर रहा है क्योंकि इसको एम्बेरेसिंग फील हो रहा है कि इसने गंदे फटे पुराने कपड़े पहने हैं। फिर आयरन मास्टर कहता है ये अज्यूम करके, प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कांट शो योर सेल्फ देयर। तो आयरन मास्टर इस पेडलर को कहता है, जिसको ये नील्स ओलफ मान रहा है, कि भाई तुम ये मत सोचो कि तुम एक बहुत ही ऐसे बड़े घर में आ रहे हो जहाँ तुम अपने आप को दिखा नहीं सकते या जहाँ तुम आ नहीं सकते। फिर वो कहता है एलिजाबेथ इज डेड। आयरन मास्टर कहता है मेरी वाइफ एलिजाबेथ तो अभी है भी नहीं इस दुनिया में, तुमने तो ये चीज़ सुनी होगी पहले, क्योंकि यहाँ वो अभी भी क्या सोच रहे हैं कि ये मेरा ओल्ड एक्वेंटेंस है, इसलिए वो कह रहा है कि तुमने तो सुना ही होगा कि मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है।
एंड माई बॉयज़ आर अब्रोड, और मेरे बॉयज़ कहाँ पर हैं, वो अब्रोड हैं, वो देश से बाहर हैं. देर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ. फिर वो कहता है कि घर पे मेरे और मेरी बड़ी डॉटर के अलावा कोई नहीं है. वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस. फिर वो कहता है कि हमें बहुत बुरा लग रहा था कि हमारे पास कोई भी कंपनी नहीं है क्रिसमस के लिए. नाउ कम अलोंग विद मी. फिर वो कहता है चलो मेरे साथ चलो, हेल्प अस टू मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर लाइक अ फास्टर. और घर जाकर लेट्स हैव पार्टी, लेट्स इंजॉय द फूड. बट द स्ट्रेंजर सेड नो. और ये पेडलर मना कर देता है. एंड नो एंड अगेन नो. तो ये 3 बार मना करता रहता है. द आयरन मास्टर सो ही मस्ट गिव इन. तो यहाँ पर देखो, जैसे ये स्ट्रेंजर मना करता है तो आयरन मास्टर यहाँ गिव अप नहीं करता बल्कि गिव इन करता है. गिव इन का मतलब है कि जब आप ये ठान ले कि हाँ भाई आपने लेकर ही जाना है सामने वाले को. सो आयरन मास्टर गिव इन करता है और वो कहता है ही विल डेफिनेटली टेक दिस मैन टू द होम. इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन्सटेल प्रेफर्ड टू स्टे विद यू टुनाइट स्टर्नस्टॉर्म. He said to the master blacksmith and turned on his heel. तो अब आयरन मास्टर जब बार बार नो नो सुनता है फ्रॉम पेडलर, तो आयरन मास्टर अब यू टर्न ले लेता है अपने घर जाने के लिए. और वो जाता जाता इस मास्टर ब्लैक स्मिथ को कहता है शायद आज कैप्टन वॉन्सटेल तुम्हारे साथ रुकना चाहते हैं स्टर्नस्टॉर्म. अब देखो वॉन्सटेल कौन है. एक्चुअली जो ये नील्स ओलोफ है, इन्हीं का पूरा नाम क्या है, नील्स ओलोफ वॉन्सटेल. ठीक है. और स्टर्नस्टॉर्म कौन है, बेसिकली ये ब्लैक स्मिथ का सरनेम है. वही ब्लैक स्मिथ जिसने इस पेडलर से बात नहीं की थी बल्कि इसकी तरफ सर हिलाकर ये कहा था कि हाँ तुम यहाँ रुक सकते हो. राइट. और यही मास्टर ब्लैक स्मिथ स्टर्नस्टॉर्म है जो अपने असिस्टेंट्स के साथ बैठा हुआ है और वो आयरन का जो उन्होंने एक लिक्विड बनाया हुआ है उसको वो टर्न बाय टर्न मतलब खड़े होकर उसको स्टर कर रहे हैं, टर्न बाय टर्न. ठीक है. तो यहाँ पर आयरन मास्टर अपने घर जाता जाता कहता है स्टर्नस्टॉर्म को कि शायद आज कैप्टन वॉन्सटेल तुम्हारे साथ रुकना चाहते हैं. बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे एंड द ब्लैक स्मिथ who knew him understood very well that he had not said his last word. अब ब्लैक स्मिथ मतलब जिसका सरनेम स्टर्नस्टॉर्म है, तो ये जो स्टर्नस्टॉर्म है ये बेसिकली हंसने लगता है क्योंकि इसे ये ना अपने मालिक को, अपने आयरन मास्टर को बहुत अच्छे से जानता है और इसे पता है कि आयरन मास्टर अभी जो है चले तो गए हैं ये सब बोलकर, लेकिन ये उनके लास्ट वर्ड नहीं है. वो इतने रेजोल्यूट आदमी हैं कि अगर उन्होंने ठान लिया है कि ये इसको अपने घर लेकर जाएंगे तो वो वापस उसे लेकर जाएंगे ही जाएंगे. इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर. अभी आधा घंटा ही नहीं हुआ था. बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज. उनको कैरेज व्हील की आवाज आई आउटसाइड द फोर्ज. कैरेज व्हील जैसे कि ये है. ठीक है. तो उनको कैरेज व्हील की आवाज आई एंड अ न्यू गेस्ट केम इन. अब एक नया गेस्ट आया फोर्ज के अंदर. तो ये आयरन मास्टर नहीं था इस टाइम. ठीक है. ये इस टाइम आयरन मास्टर नहीं था. ही हैड सेंट हिज डॉटर, बल्कि उसने अपनी डॉटर को यहाँ भेजा हुआ था. अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ. तो इस आयरन मास्टर ने अपनी डॉटर को क्यों भेजा था, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी डॉटर के पास परसुएशन स्किल्स अच्छी हैं. परसुएशन का मतलब किसी को मनाने की जो स्किल्स होती हैं. राइट. तो वो कहता है कि शायद मेरी डॉटर के पास मेरे से ज़्यादा परसुएशन स्किल है. दैट्स वाई दिस आयरन मास्टर सेंट हिज डॉटर so that she can make this peddler to come to the house and have Christmas food. But still, you should remember they are still presuming this man as Captain Niels Olof Wonsdale. She entered followed by a valet. Valet का मतलब क्या होता है, जो पर्सनल सर्वेंट होते हैं उसे valet कहते हैं. तो ये जो उनकी डॉटर है आयरन मास्टर की, ये अंदर आती है और इनके पीछे पीछे इनका पर्सनल सर्वेंट भी आता है. कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट. और इस सर्वेंट के हाथ में अपनी ओनर के लिए, जो ओनर कौन है बेसिकली आयरन मास्टर की डॉटर, अपनी ओनर के लिए इन्होंने एक बड़ा सा फर कोट भी रखा हुआ है हाथ में. शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी. ये इतनी सुंदर नहीं थी बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय. लेकिन ये काफ़ी
मोडेस्ट एंड शाई नेचर की थी। मोडेस्ट मतलब पोलाइट, क्वाइट शाई मतलब थोड़ी सी शर्मीली किस्म की थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। और अभी हम क्या देख रहे हैं कि फोर्ज में पहले जैसा ही सब कुछ है, बिल्कुल सेम जो पहले इवनिंग में था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ, जिसका सरनेम क्या है, स्टर्न स्ट्रोम। तो जो मास्टर ब्लैक स्मिथ है वो अपने अप्रेंटिस के साथ बैठा हुआ है, टर्न बाय टर्न वो उठ रहे हैं एंड वो उस आयरन एंड चारकोल स्टिल मतलब जो वो आयरन को घुमा रहे थे ना, वो टर्न बाय टर्न वो कर रहे हैं एंड जो आयरन एंड चारकोल स्टिल है दैट ग्लोड इन द फर्नेस। तो उन दोनों का जो लिक्विड, आयरन का और चारकोल का जो लिक्विड उन्होंने फर्नेस में बना रखा है वो अभी बेसिकली अभी भी वो स्टर कर रहे हैं उसको और वो एकदम ग्लो कर रहा है उसका लिक्विड। एंड द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर। अब ये जो पैडलर है ये आरामदायक तरीके से फ्लोर पर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके लेट जाता है एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड। और अपने सर के नीचे आयरन का मतलब जो रॉ मटेरियल है आयरन का, उसे पिग आयरन कहते हैं, उसका एक छोटा सा पीस अपने सर के नीचे रख लेता है ताकि उसके नेक को, उसके हेड को सहारा मिल सके सोते वक्त। His hat pulled down over his eyes, और उसने अपनी आंखों को अपनी हैट से ढक लिया। As soon as young girl caught sight of him, she went up, lifted his hat. जैसे ही ये यंग गर्ल अंदर आई और उसने इस पैडलर को देखा तो ये इसके पास आई और उसकी हैट को उसने हटा दिया। The man was evidently used to sleeping with one eye open. ये जो रेड ट्रैप पैडलर है ये सोते वक्त हमेशा इसकी एक आंख ओपन रहती है, ये ऐसे ही सोता है। He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. जैसे ही यंग गर्ल ने इसकी हैट हटाई ये एकदम से उठ गया और काफी डरा हुआ था ये तब। Said the young girl, my name is Edla Wilmenson. तो वो कहती है यंग गर्ल, मेरा नाम एडला विलमेंसन है। My father came home and said you wanted to sleep here in the forge tonight. फिर वो कहती है कि मेरे फादर जब घर आए उन्होंने बताया कि तुम पूरी रात फोर्ज में ही बिताना चाहते हो। Then I asked permission to come and bring you home to us. फिर वो कहती है फिर मैंने अपने फादर से परमिशन ली ताकि मैं यहाँ फोर्ज में आकर तुमको अपने घर ले जाऊँ। आई एम सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। देन शी एडिड कि उसको कैप्टन समझकर वो बोल रही है कि आई एम सॉरी कैप्टन, तुम जो है इतने हार्ड टाइम से गुजर रहे हो। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, तो उसे एक कंपैशन के साथ देखती है। कंपैशनेटली का मतलब होता है कि एक बहुत ही सिंपैथी के साथ, एक एम्पैथाइज होकर जब आप किसी को देखते हो, एक काइंडनेस के साथ, विद हर हैवी आईज। तो वो कंपैशन के साथ उसे देखती है और उसकी आंखें काफ़ी ऐसे हैवी, मतलब थोड़ी सी आंखों में पानी आ जाता है। देन शी नोटिस द मैन वॉज अफ्रेड, लेकिन वो एक चीज़ ये भी नोटिस करती है कि ये बहुत डरा हुआ है। ईदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल। अब वो ये नोटिस करते हैं कि ये इतना क्यों डरा हुआ है, ये ऐसे डरा हुआ है या तो इसने कुछ चुराया हुआ है या फिर ये जेल से भागा हुआ है। शी थॉट एंड एडिड क्विकली। अब वो एक साथ एक और चीज़ कहती है इसके बाद, ये सब सोचने के बाद वो ये कहती है, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस एज फ्रीली एज यू केम, ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। तो वो कहती है कि कैप्टन तुम जैसे ही इस फोर्ज में फ्रीली अपनी मर्जी से आए थे ऐसे ही तुम हमारे घर से भी जा सकते हो, बस हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ क्रिसमस ईव पर रुक जाओ। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर that the rat trap peddler must have felt confidence in her. अब उसने इतने हम्बल और इतने पोलाइट और इतने फ्रेंडली तरीके से उसको इनविटेशन दिया था तो रेड ट्रैप पेडलर को उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया, मतलब अब वो जाने के लिए तैयार हो गया। अब ये जो रेड ट्रैप पेडलर है ये साथ में जाने के लिए तैयार हो जाता है और ये कहता है कि मिस तुमने जो है मेरे लिए इतना मतलब परेशानी की, इतना कष्ट तुमने उठाया, तुम बोदर्ड हुए। सो अब ये कहता है कि आई कम एट वंस, कि मैं अब एकदम से आने के लिए मतलब मैं तैयार हूँ, डोंट वरी। सो ही एक्सेप्टेड द फर कोट दैट द वेले हैंडेड हिम विद अ डीप बो, थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज। अब यहाँ पर आगे ये बताया है कि ये जो रेड ट्रैप पेडलर है ये उस फर कोट को एक्सेप्ट कर लेता है जो वेले ने अपने हाथ में टांगा हुआ था, एंड वो वेले जो है जब ये फर कोट देता है तो वो एक डीप बो के साथ देता, मतलब एक रेवरेंस, एक सम्मान के साथ देता है, एंड उसको जो है फर कोट को फिर वो रैग्स के ऊपर
रख लेता है ताकि वो ढक जाए, उसके कपड़े फर कोट से ढक जाएं। एंड देन वो यंग लेडी को फॉलो करता है कैरेज में उसके साथ जाने के लिए, विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ्स सो मच एज अ ग्लेंस। और ये जो रेड ट्रैप पेडलर है ये इस ब्लैक स्मैथ की तरफ देखता भी नहीं, और इस टाइम पर ब्लैक स्मैथ एस्टोनिश्ड हो जाता है, मतलब ऐसे सरप्राइज हो जाता है कि वो अभी तक जिसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा था वो इतना बड़ा इंसान है कि उसे हमारे जो मिल के ओनर हैं उसकी डॉटर खुद लेने आई है। बट वाइल ही वॉज राइटिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फोरबोर्डिंग्स। फोरबोर्डिंग्स का मतलब है जब आपको ऐसे कुछ फीलिंग आए कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, राइट। तो अब ये जो रेड ट्रैप पेडलर है जब ये मैनर हाउस की तरफ जा रहा था, इतने बड़े घर की तरफ जा रहा था, इसके मन में ऐसे इविल फोरबोर्डिंग्स आ रही थी कि ऐसे फीलिंग की शायद कुछ गलत ना हो जाए इसके साथ। वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोज मनी, और ये मनी मन ऐसे सोचता है कि क्यों मैंने वो 30 क्रोनोर चुराए। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। और फिर वो कहता है कि अब मैं फंसता ही जा रहा हूँ इस ट्रैप में, पता नहीं मैं इस ट्रैप से कभी निकल पाऊंगा कि नहीं। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव। अब अगला दिन क्या था? क्रिसमस ईव का। तो अब एक्चुअली ये जो रेड ट्रैप पेडलर है ये वहाँ मैनर हाउस में पहुँच जाता है, और अभी जो डेट है वो है 24 दिसंबर। सो बेसिकली 25 को क्या होता है? क्रिसमस होता है, उससे एक दिन पहले जो होता है वो ईव डेज होता है, तो क्रिसमस ईव था। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड whom he had run across so unexpectedly। अब यहाँ पर अगले दिन क्रिसमस ईव पर ये आयरन मास्टर बहुत ही सेटिस्फाइड होता है, इसे बड़ा अच्छा लगता है कि एक इसका पुराना जो रेजिमेंटल कॉमरेड है, पुराना जो इसका एक फेलो सोल्जर है, उससे ये अनएक्सपेक्टेडली मिला, और ऐसे दिनों में जब इसके बुरे हालात चल रहे थे और अब वो इसके साथ बैठकर खाना खा रहा है, तो ये चीज़ से आयरन मास्टर को काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। अब आयरन मास्टर अपनी डॉटर को दो चीज़ें कहता है। एक तो ये कहता है दैट वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स। तो ये यहाँ रेफर कर रहा है इस पेडलर को जिसको ये नील्स ओलोफ समझ रहा है। तो ये अपनी डॉटर को कहता है आयरन मास्टर कि हमें एक तो इस चीज़ पर ध्यान देना होगा कि इसे प्रॉपर भरपेट खाना मिले, और इसको खाना मिलेगा तो एटलीस्ट इसके लाइक ही वुड बी गेटिंग सम फ्लैश ऑन हिज बोन्स, मतलब ये थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा। और याद रखना कि जो ये पेडलर है इसके कैसे चीक्स हैं? संकन चीक्स हैं, मतलब ऐसे अंदर की तरफ धसे हुए चीक्स हैं, राइट। तो अब वो यहाँ पर वही बात कह रहा है कि अगर अब इसे भरपेट प्रॉपर खाना देंगे, इसके ध्यान रखेंगे खाने का, तो इसकी शरीर में थोड़ी सी ताकत आएगी। Who was busy at the table, and then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps। फिर वो अपनी डॉटर को ये भी कहते हैं कि हमें ये चीज़ पर भी ध्यान देना है इसे कि कोई जॉब वगैरह मिल जाए, या हम इसे कुछ ऐसा काम दे दें कि इसको दर दर यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े, क्योंकि ये आज के टाइम पर रैट ट्रैप बेच रहा है। तो ये कहता है कि इसको ये रैट ट्रैप्स बेचने की ज़रूरत ना पड़े, हम इसे कुछ ऐसा काम दे देंगे, राइट। इसके लिए कुछ ऐसा काम ढूंढ लेंगे ताकि ये यहाँ वहाँ ना घूमे रैट ट्रैप्स बेचने के लिए। It is queer that things have got downhill with him as badly as that, said the daughter। अब आयरन मास्टर की डॉटर कहते हैं ये बहुत ही स्ट्रेंज, क्वियर मतलब स्ट्रेंज, ये बहुत ही स्ट्रेंज की बात है, एक कैप्टन के साथ इतना डाउनहिल हुआ है, इतना बुरा हुआ है कि उसकी ये हालात हो चुके हैं। Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man। फिर उसकी डॉटर ये भी बोलती है कि लास्ट टाइम जब मैं उसको लेने गई थी तो मुझे एक बार भी ये नहीं लगा कि कभी ये इतना एजुकेटेड मैन रहा होगा। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर। फिर आयरन मास्टर अपनी डॉटर को कहते हैं कि माई लिटिल गर्ल थोड़ा सा पेशेंस रखो, एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। फिर वो कहते हैं कि जैसे ही ये कैप्टन नहा लेगा, ड्रेसअप कर लेगा अपने आप को, तो ये तुमको बिल्कुल एजुकेटेड एंड एकदम सोफिस्टिकेटेड लगेगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड। फिर वो कहता है कि ये शायद लास्ट नाइट काफ़ी एम्बेरेस्ड था, इसलिए तुमको लगा थोड़ा अनएजुकेटेड टाइप्स। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स।
और फिर उसके फादर ये भी कहते हैं कि जैसे ही अपने ट्रैम्प क्लोथ्स को निकाल कर फेंकेगा, नए कपड़े पहनेगा, साफ सुथरा हो जाएगा, नहा के आएगा, ड्रेसअप होकर आएगा, शेव वेव कर लेगा, तो उसके बाद तुमको लगेगा कि ये एजुकेटेड भी है, तुमको इनमें मैनर्स भी दिखेंगे। और जैसे ही ये अपने ट्रैम्प क्लोथ्स को फेंकेगा वैसे ही इसके ट्रैम्प मैनर्स जो हैं वो भी चले जाएंगे। ट्रैम्प का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था, दैट मीन्स द पर्सन हु इज काइंड ऑफ आवारा टाइप जो लोग होते हैं ना, उसको ट्रैम्प कहते हैं बेसिकली। Just as he said this, the door opened and the stranger entered. Yes, now he was truly clean and well dressed. The valet had bathed him, cut his hair and shaved him. जैसे ही ये सब बातें हो रही थी, डोर ओपन हुआ और ये स्ट्रेंजर अंदर आया। ये काफ़ी क्लीन था अभी एंड वेल ड्रेस्ड था, अच्छे कपड़े पहने हुए थे। वेले ने इसके हेयर कट किए, इसको शेव किया, नहाने में इसकी हेल्प की एंड मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू आयरन मास्टर। और अब उसने आयरन मास्टर के अच्छे से कपड़े पहने हुए थे। वाइट शर्ट पहनी थी, स्टार्च्ड कॉलर थे एंड होल शूज़ थे। स्टार्च्ड कॉलर का मतलब होता है जो कॉलर बिल्कुल ऐसे क्रिस्प होते हैं, मतलब उसमें किसी भी तरीके के रिंकल नहीं थे। बट ऑल दो, और होल शूज़ का मतलब होता है वेल फिटेड शूज़। बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। अब जैसे ही ये गेस्ट इतना वेल ग्रूम्ड होकर बाहर आता है, आयरन मास्टर इसको देखकर खुश नहीं होते। ही लुक्ड एट हिम विद पकर्ड ब्राउ, मतलब वो उसे ऐसे सरप्राइजिंग से उससे देखते हैं, अपनी आईब्रोज को ऐसे गैदर करके। इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट वेन ही हैड seen the strange fellow in uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. अब आयरन मास्टर ऐसे मतलब अपनी सोच में डूब जाते हैं और वो सोचते हैं कि कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी, कहीं उन्होंने ये मिस्टेक तो नहीं कर दी इसको अपना एक एक्वेंटेंस समझकर, क्योंकि उन्होंने ये नोटिस किया कि ये तो वो लग ही नहीं रहा है अभी, राइट। आयरन मास्टर यहाँ कहते हैं कि शायद उन्होंने फर्नेस में जब इस आदमी को देखा, इस स्ट्रेंज फेलो को देखा, ये मतलब उनको लगा होगा कि भाई ये मेरा एक कॉमरेड है, एक फेलो सोल्जर है पहले का, जिसको मैं जानता हूँ। और फिर यहाँ पर उसको लगा कि शायद उन्होंने ये मिस्टेक कर दिया है। बट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, और अब जो ये पैडलर है, जब ये एकदम तड़कती हुई धूप में बिल्कुल खड़ा हुआ था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्विंटेंस। और अब आयरन मास्टर को लगा कि अब तो मैं इसे पूरा ऐसे मतलब डे लाइट में देख पा रहा हूँ, और अब उसको रियलाइज हुआ कि ये तो उन्होंने मिस्टेक कर दी, ये उनका ओल्ड एक्वेंटेंस नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो स्ट्रेंजर है ये पकड़ा गया। ही थंडर्ड, व्हाट डज दिस मीन। तो अब ये आयरन मास्टर गुस्से में कहता है ये सब क्या है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट। डिसिमुलेट का मतलब होता है हाइड करना या प्रिटेंड करना। तो स्ट्रेंजर को भी ये समझ में आ गया कि मैं पकड़ा जा चुका हूँ, तो उसने डिसिमुलेट करने की कोशिश नहीं की, उसने हाइड करने की कोशिश नहीं की। बस वो ये सब देख रहा था कि उसका जो ये स्प्लेंडर है, मतलब ये जो ऐशो आराम उसे मिला है एक दो दिन का, ये अब बिल्कुल एंड हो जाएगा। फिर वो ये कहता है आयरन मास्टर को, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, कि ये मेरा फॉल्ट नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर। वो कहता है मैंने तो आपका कोई ऐसा दोस्त या कैप्टन बनने की कोशिश नहीं की, ना ही मैंने प्रिटेंड किया। आई प्लेडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज। फिर वो कहता है मैं तो बस फोर्ज में रुकने के लिए, जो वहाँ पर ब्लैक स्मिथ था उससे मैंने प्लीड किया, उससे मैंने बेगिंग की कि मुझे एक रात रुकने दे। बट नो हार्म हैज़ बीन डन। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। फिर वो ये भी कहता है कि वैसे भी मेरी तरफ से आप लोगों को कुछ हार्म नहीं हुआ है, बस अब मैं इतना ही कर सकता हूँ कि मैं अपने कपड़े पहनकर दोबारा यहाँ से जा सकता हूँ। Well, said the iron master, hesitating a little. It was not quite honest either. You must admit that I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. फिर यहाँ पर आयरन मास्टर ये सब सुनकर कहता है वेल, और साथ ही साथ ये थोड़ा हेजिटेट भी करता है बोलते वक्त। ये कहता है तुम ऑनेस्ट भी तो नहीं थे, अगर तुमने हमारा कोई हार्म नहीं किया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो तुम हमें बता सकते थे ना कि तुम ये जो कैप्टन है नहीं हो, राइट। तो तुम हमें बता सकते कि तुम नील्स ओलोफ नहीं हो, लेकिन तुमने ये भी नहीं बताया। फिर वो कहते हैं कि
और इसमें कोई सरप्राइज भी नहीं होगा कि शेरिफ आए और तुमको पकड़कर ले जाएं। शेरिफ का मतलब है पुलिस। द ट्रैम्प टूक अ स्टेप फॉरवर्ड। अब ट्रैम्प को ये सब पुलिस वगैरह की बात सुनकर गुस्सा आया और वो आगे आया एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। तो उसने अपनी फिस्ट से मतलब अपनी मुट्ठी से टेबल पर बूम किया, एकदम से ऐसे मारा टेबल को। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर। फिर वो कहता है कि अब मैं तुमको बताता हूं मिस्टर आयरन मास्टर कि एक्चुअली ये सब क्या है। दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। फिर वो कहता है कि ये पूरी दुनिया, ये सब क्या है, ये एक रैट ट्रैप है, ये कुछ नहीं है, बस ये एक रैट ट्रैप है। All the good things that are offered to you are nothing but cheese rinds। cheese rinds का मतलब होता है चीज के जो मतलब पीसीज होते हैं बेसिकली। Bits of pork set out to drag a poor fellow। सो यहाँ पर ये यूं कहना चाह रहा है कि ये पूरा जो वर्ल्ड है ये कुछ नहीं है, इनफैक्ट ये क्या है, इनफैक्ट इस वर्ल्ड में जैसे कि ये एक चीज रेंट्स मतलब एक बेट सेट करता है। तो यहाँ पर एक रैट ट्रैप का एग्जांपल दोबारा से देता है कि भाई जैसे एक हम रैट ट्रैप के अंदर चीज रेंट्स या बिट ऑफ पोक रखते हैं तो उसमें रैट फंस जाता है, उसी तरीके से ये जो वर्ल्ड है इसने भी हमारे लिए बेट सेट किए हैं, इसने भी अलग अलग तरीके के चीज एंड बिट्स ऑफ पोक रखे हैं हमारे लिए। तो चीज रेंट्स एंड बिट्स ऑफ पोक का मतलब एक्चुअली यहाँ पर ये है कि वर्ल्ड में जो भी ये ऐशो आराम वाली चीज़ें हैं ना, ये सब हमें अपने अंदर फंसाती हैं, हम इसके चक्कर में फंस जाते हैं। एंड सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू अ ट्रबल। और ये सब चीज़ें जो है हमें मुसीबत में फंसाती हैं। इफ द शेरिफ कम्स नाउ लॉक्स मी अप फॉर दिस देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप। फिर वो कहता है कि अगर शेरिफ आकर मुझे पकड़कर ले भी गए तो तुम ये सब ध्यान रखना मिस्टर आयरन मास्टर कि तुम भी एक दिन ऐसे ही पीस ऑफ पोर्क के चक्कर में पकड़े जाओगे और इस रैट ट्रैप में फंस जाओगे। आयरन मास्टर ये सब सुनकर हंसने लगता है। That was not so badly said, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve, but now get out of here as fast as you can. अब ये आयरन मास्टर कहता है कि चलो तुमने जो भी कहा ठीक है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि जो शेरिफ है उसको आज के दिन हम छोड़ देते हैं, हम नहीं बुलाते हैं शेरिफ को, लेट हिम एंजॉय हिज क्रिसमस ईव। बट आयरन मास्टर यहाँ पर वो भी कहते हैं उनको कि भाई तुम यहाँ से फटाफट से निकल जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, अब जैसे ये पेडलर ने ओपन किया डोर को, द डॉटर सेड, डॉटर ने क्या कहा, आई थिंक ही ought टू स्टे विद अस टूडे। वो कहती है कि शायद इसको आज रात हमारे साथ आज रुक जाना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती ये बाहर जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और ऐसा कहते हुए वो दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर उसके फादर कहते हैं व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, मतलब वो कहना चाहते हैं कि तुम क्या कर रही हो, तुमको पता भी है तुम क्या कर रही हो, इसको तो हम जानते भी नहीं है, ये एक स्ट्रेंजर है हमारे लिए और तुम इसको रोकने की बात कर रही हो। अब आगे जो ये पार्ट है ना, इसको हम 4th वीडियो में करेंगे और फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जब सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे मैं एक ही वीडियो में इसको कंपाइल कर दूंगी पार्ट्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।